हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्तवीर सर बस फिर लेके आया हूँ आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की बेहतरीन क्लास। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था आर्टिकल, उसकी जो फर्स्ट क्लास थी वो मैंने करवा दी, फर्स्ट पार्ट उसका। आज लेके आए अपने सेकंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में अपने पढ़ लिया था कि जो आर्टिकल का बेसिक है वो पढ़ लिया था, और प्लस में अपने डेफिनेट आर्टिकल के जो दो रूल थे, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री के, वो भी पूरे कर लिए थे। तो आज अपने पढ़ रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल का तीसरा रूल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तीसरा जो रूल है हमारा, रोल नंबर थर्ड जो है हमारा, ये थर्ड नंबर रूल क्या कहता है? ये जो रूल है उसको मैंने नाम दिया था बच्चों, पैरेलल कंट्रैक्शन। क्या नाम दिया बच्चों? पैरेलल कंट्रैक्शन। ठीक है। इस पैरेलल कंट्रैक्शन का नाम, इसका मीनिंग क्या है बच्चों? पैरेलल कंट्रैक्शन का मीनिंग होता है बच्चों समांतर अनुपात। क्या होता है बच्चों? समांतर अनुपात। अब अपने इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? पैरेलल कंट्रैक्शन का मतलब है बच्चों जिसके अंदर अपने ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर चीज समांतर रहती है। जैसे कि मान लो अपने जितना ऊपर जाते हैं उतना ही क्या करते हैं, ठंड महसूस करते हैं, और फिर अपने ऊपर जाते हैं तो वापस उतनी ठंड महसूस होने लगती है। मतलब जो अनुपात है दोनों का वो एक जैसा रहता है। जैसे दूसरा उदाहरण दूं मैं, मान लो आप जितनी ज्यादा मतलब अच्छी कोई मान लो शर्ट खरीदते हो तो उसका प्राइस भी उतना ही ज़्यादा होता है। अगर आप उससे थोड़ी सी ज़्यादा और बढ़िया क्वालिटी की लोगे तो उसका प्राइस फिर उसका ज़्यादा होगा। यानी उसका जो प्राइस है वैसा ही उसका मतलब क्वालिटी होती है उस कपड़े की। तो उसके हिसाब से उनका जो समांतर है वो अनुपात, जो समांतर अनुपात है वो सेम रहता है। तो इसी तरीके से इसके अंदर बताया गया। ठीक है। तो चलिए इसकी कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ध्यान रहे, लेकिन इससे पहले करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि इसके अंदर आपको सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री, कौन सी बच्चों? कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है, यूज करना है। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या हुई बच्चों? ध्यान रखना, सेंटेंस में आपको क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले जो खालिस्तान रहेगा आपको आर्टिकल द यूज करना है। कैसे यूज करना है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, जैसे द हाइयर द हाइयर वी गो वी गो द कूलर द कूलर वी फील। अब इसके अंदर देखो बच्चों क्या है, कूल शब्द जो है हमारा उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है। ये ई आर है, ये अपने आप में क्या है मैंने आपको बताया था पहले पहली क्लास में कि ये ई आर क्या होती है, ई आर और मोर कंपैरेटिव डिग्री होती है। जब यहाँ पे देखिए हाई शब्द के साथ जुड़ा है हाइयर, तो ये भी अपने आप में क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है बच्चों। क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। रूल क्या कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल क्या लगेगा? द। तो इस तरीके से जैसे इसमें यूज किया मैंने द, उसी तरीके से हमें याद रखना है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें पैरेलल कंट्रैक्शन की बात की जाएगी तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री से पहले जो आर्टिकल लगाना है हमें वो लगाना है द यूज करना है। ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है कि द हाइयर वी गो, अर्थात अपने जितने ऊपर जाते हैं, द कूलर वी फील, हम उतना ही क्या महसूस करते हैं, ठंड महसूस करते हैं, कूल ठंड, ठीक है, महसूस करते हैं। इसी तरीके से मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, बताता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा द ग्रेटर द ग्रेटर इज द डिमांड इज द डिमांड the higher is the price, the higher is the price। अब इसका मतलब क्या बच्चों कि जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ही उसका हाई क्या होगा, प्राइस होगा। ठीक है। और देखिए हाई शब्द के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगी है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए ग्रेटर ग्रेट शब्द के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगी है। तो इस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू रूल हमें क्या यूज़ करना है, द यूज़ करना है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले। ठीक है। तो आई होप ये जो रूल है तीसरा जो डेफिनेट आर्टिकल का, ये आपके समझ में आ गया होगा बच्चा। ठीक है। अब मैं बात करूँगा
जो हमारा इसके बाद जो चौथा रूल है, अब ये चौथा रूल क्या कहता है बच्चों? चौथे रूल के अंदर अपने क्या बात करेंगे? चौथे रूल के अंदर अपने बात करेंगे बच्चों, जो हमारा फोर्थ नंबर का जो रूल रहेगा वो रूल रहेगा यूनियन। कौन सा रहेगा? यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक। रिपब्लिक का ये हमारा क्या रहेगा बच्चा? रूल रहेगा। अब इस यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक का मतलब क्या है तो सुन लेना ध्यान से, कि यदि, क्या लिख रहा हूँ बच्चा मैं, यदि किसी स्टेट या कंट्री, क्या बोला मैंने बच्चा? किसी स्टेट या कंट्री से पहले या फिर आप इसको लिख लो कंट्री के साथ के साथ यूनियन, यूनाइटेड या रिपब्लिक जुड़ा मिले तो आर्टिकल द यूज होगा। कौन सा यूज होगा बच्चों? द यूज होगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, या तो कोई स्टेट का नाम दिया होगा या कोई कंट्री का नाम दिया होगा। अगर इन दोनों के साथ, स्टेट या कंट्री के साथ यूनियन, यूनाइटेड या रिपब्लिक शब्द लगा मिले तो हमें आर्टिकल द यूज करना है। कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, जिसे मैंने लिखा डैश यूएसए, यूएसए, तो आपको आर्टिकल क्या लगाना है बच्चों इसमें? द। अब मान लो यूएसए की फुल फॉर्म दे दे आपको कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो अभी आर्टिकल क्या लगाना है बच्चा? द यूज करना है, ठीक है। जैसे मान लो उसने दे दिया डैश यूके। अब ये यूके क्या होता है सर? यूके का फुल फॉर्म होता है बच्चा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, किंगडम, ठीक है। तो इसके साथ भी आर्टिकल क्या होगा यूज बच्चा? द आर्टिकल यूज होगा। मान लो आपको दे दे वो यूएई, यूएई। अब ये यूएई क्या है बच्चा? यूएई है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एमिरेट्स, यानी जिसे अपने इमरात बोलते हैं, ठीक है। क्या करती है रे, इसको कैसे? यूनाइटेड एमिरेट्स, ठीक है। यूए की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। इसके साथ हमेशा आर्टिकल क्या यूज होगा? द यूज होगा। कौन सा यूज होगा बच्चा? द यूज होगा, क्योंकि इसमें यूनाइटेड शब्द जुड़ा है। इसमें भी यूनाइटेड किंगडम में क्या जुड़ा है? यूनाइटेड शब्द जुड़ा है। और यूएसए के अंदर भी यू से क्या मतलब निकलता है? यूनाइटेड, ठीक है। इसी तरीके से आपको यू एस एस आर भी दिया जा सकता है। इस यूएसएसआर का मीनिंग होता है बच्चा यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक, अर्थात जो हमारा रशिया है, उसके लिए यूज होता है। तो इसके साथ भी आर्टिकल क्या आएगा? द आर्टिकल यूज करना है। ध्यान रहे, जैसे अपना इंडिया है, उसके साथ यदि लगा मिले कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल क्या लगेगा बच्चा? द यूज होगा। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपको डायरेक्ट इंडिया शब्द दिया है, इंडिया वर्ड आ जाए सीधा, तो आर्टिकल द यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो अभी रूल में बताऊंगा आपको, कि अगर कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी होते हैं जिनके साथ अपने आर्टिकल द यूज नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, इसके अंदर आपको ये जो रूल है आपका 3 पार्ट में डिवाइड है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूँ, सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड पार्ट कौन सा है कि आपको एक्सेप्शंस बताता हूँ मैं। क्या बताता हूँ बच्चों? एक्सेप्शंस। अब ये एक्सेप्शंस क्या होता है बच्चों? तो मैं आपको बता दूं, अपवाद जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अपवाद। जैसे कि मान लो कुछ ऐसी कंट्री या स्टेट दिए होंगे जिनके साथ यूनाइटेड और
यूनियन रिपब्लिक शब्द नहीं जुड़ा होगा, बट फिर भी अपने आर्टिकल द यूज करना है, ठीक है। जैसे कि पंजाब हो गया, ठीक है, और जैसे मान लो वेस्ट इंडीज हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, और नीदरलैंड हो गया, और जैसे मान लो साउथ सुडान हो गया, साउथ सुडान, और या फिर कॉन्गो जो देश है वो भी कंट्री होगी, ठीक है। तो इनके साथ हमेशा आर्टिकल दैल यूज होता है। अब आप बोलोगे सर इनके साथ क्यों होता है, इनके साथ तो कोई रिपब्लिक, यूनाइटेड, कोई यूनियन शब्द नहीं जुड़ा है। तो मैं बता दूं बच्चे, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद का मतलब होता है जिनके साथ रूल काम नहीं करते, जिनके अंदर रूल यूज नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, कोई मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी होती कि अपने उसके अंदर आर्टिकल नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अपना में अपवाद है ये, तो इनके साथ हमेशा ही क्या रहेगा, द यूज होगा, ठीक है। जैसे बागड़ी भाषा में अपने बात करें तो बीच में टांग अड़ाने वाला, ठीक है। अगर मैं बात करूं तीसरे पार्ट किसकी, तो तीसरा पार्ट है बच्चा, नोट लगा के लिख लेना कि अगर आपको डायरेक्टली दे दे, मैंने आपको बताया था ना, जैसे इंडिया बताया था कि अगर इंडिया डायरेक्ट आ जाए तो उसके साथ अपने आर्टिकल द यूज क्यों नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से मान लो राजस्थान दे दिया, राजस्थान दे दिया, मान लो आपको इंडिया शब्द दे दिया, तो उसमें आर्टिकल क्या आएगा, तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं आता है, जीरो आर्टिकल लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि बच्चा अपने आप में इंडिया और राजस्थान ये क्या है, अपने आप में प्रॉपर नाउन है। क्या बच्चों, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो इसलिए अपने आप में ये आर्टिकल द यूज नहीं होता है, ठीक है, याद रख लेना। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट रूल की, आई होप ये रूल आप समझ गए होंगे। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट रूल की, तो नेक्स्ट रूल हमारा है बच्चा जियोग्राफिकल डायरेक्शन, रूल नंबर फिफ्थ, रूल नंबर फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा जियोग्राफिकल डायरेक्शंस। कौन सा है बच्चा, जियोग्राफिकल डायरेक्शन। अब ये जियोग्राफिकल डायरेक्शन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, भौगोलिक, भौगोलिक दिशाएं। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है बच्चों कि भौगोलिक दिशाएं कितनी होती है, तो लगभग बच्चे को याद होता है कि सर भौगोलिक दिशाएं तो चार ही होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो बच्चा याद क्या बोलता है कि सर दिशाएं तो चार ही होती है, तो ध्यान रख लेना, दिशाएं चार नहीं बल्कि 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। मान लो आपको इस दिशा में जाना पड़े, तो आप क्या बताओगे, नॉर्थ या वेस्ट बताओगे, तो आपको दोनों को बोलना पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अगर आप इस दिशा में जाओगे तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट, न कि आप नॉर्थ बोल सकते ईस्ट बोल सकते, तो आपको दोनों को बोलना पड़ेगा। तो ये भी अपने आप में क्या है, डायरेक्शन है। तो ये जो 8 डायरेक्शन है बच्चों, ये जो 8 डायरेक्शंस है, इनके साथ हमेशा आर्टिकल क्या यूज करना है, द यूज करना है बच्चों। क्या यूज करना है, द यूज करना है। क्या यूज करना है, आर्टिकल द यूज करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मान लो जैसे उसने दे दिया ईस्ट, उसने दे दिया वेस्ट, उसने दे दिया साउथ, उसने दे दिया नॉर्थ वेस्ट, या उसने दे दिया साउथ ईस्ट, तो इन सभी में बच्चा याद रख लेना आर्टिकल क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा, क्योंकि डायरेक्शन वर्ड के साथ हमेशा आर्टिकल क्या आता है, द आर्टिकल आता है, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया है आपको याद रख लेना कि हमेशा ही डायरेक्शन वर्ड के साथ, चाहे वो ईस्ट की बात करें, चाहे वो चारों दिशाओं की बात करें, या फिर चारों के साथ साथ जो दोनों दिशाओं के नाम बोल कर आए, जैसे ईस्ट वेस्ट आ गया, नॉर्थ साउथ आ गया, साउथ ईस्ट आ गया, नॉर्थ वेस्ट आ गया, तो भी आर्टिकल क्या यूज करना है, द आर्टिकल यूज करना है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।
अगर इसका एक पार्ट और है वो मैं बता देता हूँ आपको कि यदि, क्या बोला बच्चा मैंने, कि यदि आपको डैश खालिस्तान देके मान लो कोई डायरेक्शन वर्ड दिया है, डायरेक्शंस दी है, प्लस में आपको डायरेक्शन के साथ कोई प्लेस का नाम दिया है, क्या नाम दिया है, प्लेस, जगह का नाम दिया है, तो आपको द आर्टिकल यूज नहीं करना है। क्या बोल रहा हूँ बच्चा मैं, कि यदि आपको किसी डायरेक्शन के साथ जगह का नाम दिया हो, स्थान का नाम दिया हो, तो द आर्टिकल यूज नहीं करना है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि डायरेक्शन के साथ तो आएगा आर्टिकल द, डायरेक्शन के साथ तो आर्टिकल द आता है, बट डायरेक्शन के साथ यदि प्लेस दे रखा है तो आप आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। कैसे, एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लो उसने दे दिया वेस्ट बंगाल, या उसने दे दिया साउथ इंडिया, साउथ इंडिया। अब यहाँ पे देखिए उसने डायरेक्शन दिया और डायरेक्शन के साथ जगह का नाम दिया है, ठीक है, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन वर्ड है, डायरेक्शन के साथ जगह का नाम दिया, तो इस कंडीशन में आर्टिकल यूज नहीं करना है। तो सर किस कंडीशन में यूज करना है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो बताता हूँ मैं, ध्यान रख लेना कि यदि, यदि डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन वर्ड के साथ ई आर एन, ये याद रख लेना, ई आर एन लगा हो और पैलेस का नाम, का नाम जुड़ा है, तो आर्टिकल, तो आर्टिकल द यूज होगा। अब ये क्या चीज है कि मान लो कि डायरेक्शन वर्ड दे रखा है, तो आपको पता है कि डायरेक्शन के साथ, सर आपने बताया द आर्टिकल यूज होगा, ठीक है। अब मैंने बताया कि यदि डायरेक्शन के साथ कोई जगह का नाम आया हो तो आर्टिकल द यूज नहीं करना, और यदि वो डायरेक्शन वर्ड भी दे रखा है और साथ में उसने स्थान भी दे रखा है, और डायरेक्शन वर्ड के साथ ये जो ई आर एन है, ये बच्चा अपने आप में कंपेरेटिव डिग्री है। क्या है बच्चा, कंपेरेटिव डिग्री। अगर ये दिया है तो आपको आर्टिकल द यूज करना है। कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने उदाहरण दिया कि वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान यानी पश्चिमी राजस्थान, तो आपको आर्टिकल द यूज करना है, क्योंकि इसने वेस्ट डायरेक्शन के साथ कंपेरेटिव डिग्री दी है, तो आपको यूज करना है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे उसने दिया कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान है वो एक पश्चिमी पार्ट है, ठीक है, बात करो, तो इसके साथ आर्टिकल क्या यूज करना है बच्चा, द यूज करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको यूज करना है। अब मैंने क्या बताया इस रूल के अंदर, आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि यदि आपको डायरेक्शन दिया है और उससे पहले सीधा डायरेक्शन वर्ड दिया तो आर्टिकल द यूज करना है, और यदि डायरेक्शन के साथ प्लेस का नाम दिया है तो आर्टिकल द यूज नहीं करना है, और यदि आपको डायरेक्शन के साथ कंपेरेटिव डिग्री प्लस प्लेस दिया है तो आपको द आर्टिकल यूज करना है। इन दोनों कंडीशन में तो यूज करना है, इस कंडीशन में यूज नहीं करना है, ठीक है। आई होप ये जो क्लास आपको पसंद आ गई होगी, और जो मैंने 2-3 रूल करवाए हैं, पैरेलल कंट्रैक्शन का, यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक का, और जियोग्राफिकल डायरेक्शन का, ये तीनों आपके समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ थोड़ा सा कि पैरेलल कंट्रैक्शन में क्या होता है कि आपको खालिस्तान जो दिया होगा उसके बाद जो वर्ड दिया है उसके साथ कंपेरेटिव डिग्री मिलेगी ई आर, तो आपको आर्टिकल यूज करना है द। यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक में, रिपब्लिक में मैंने क्या बताया कि यदि किसी स्टेट या कंट्री के साथ, कंट्री के साथ यूनियन यूनाइटेड या रिपब्लिक शब्द जुड़ा है तो आपको आर्टिकल द यूज करना है। कुछ एक्सेप्शंस बताए थे मैंने, आपको बात बताए थे, जैसे पंजाब हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, साउथ सुडान हो गया, नीदरलैंड हो गया,
इनके साथ हमेशा आर्टिकल दे आता है, ठीक है, ये आपको रटने ही पड़ेंगे। अगर मैं बात करूँ कि अगर डायरेक्ट राजस्थान या इंडिया दिए तो इनके साथ आर्टिकल नहीं लगता है, क्योंकि ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है, ठीक है, और प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है, नो आर्टिकल। जियोग्राफिकल डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? भौगोलिक दिशाएं, यानी जो हमारी जो दिशाएं हैं चारों सॉरी आठों, इनके साथ हमेशा आर्टिकल द यूज होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो तीनों रूल है वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर लेके आऊँ इसका तीसरा पार्ट। तो यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे कि क्लास कैसी लगी आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पे मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।